हल्द्वानी के ऊंचापुल क्षेत्र में कवरेज के दौरान पत्रकार पर जानलेवा हमला करना बिल्डर्स को भारी पड़ गया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि प्रशासन ने आरोपी से जुड़े अवैध निर्माण आज बुधवार को ध्वस्त कर दिया है। दरअसल बीते मंगलवार देर रात रिपोर्टर दीपक अधिकारी ऊंचापुल क्षेत्र में नहर किनारे चल रहे अवैध निर्माण की रिपोर्टिंग कर रहे थे। तभी बिल्डर चौहान ग्रुप से जुड़े 2 बदमाश हथियारों से लैस होकर मौके पर पहुंचे और उन पर बेरहमी से हमला कर दिया। आरोप है कि इन हमलावरों ने उन्हें अधमरा कर करीब 20 फीट गहरे गड्ढे में फेंक दिया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल पत्रकार को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका कृष्णा हॉस्पिटल हल्द्वानी में उपचार जारी है। वहीं पूरे मामले में जिला विकास प्राधिकरण पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कैसे सरकारी जमीन में नक्शा पास कर अतिक्रमण कर लिया गया। देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा कि कल जो घटना हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से ये मैसेज भी देना चाहूँगा कि देखिए, निर्माण किसी का हो, वैध अवैध हो, जब टूटता है तो लोगों का श्रम लगता है, समय लगता है, पैसा लगता है, कष्ट होता है, और इस तरह की हरकतें ना करें। इन्होंने जो किया कि नाले की ज़मीन में नक्शा जो पास होता है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमेशा भूमिधरी ज़मीन पे पास होता है। जब नक्शा पास होता है तो ज़मीन के रिकॉर्ड लगाए जाते हैं, उस रिकॉर्ड के आधार पर ही नक्शा पास होता है। लेकिन लोग करते क्या हैं कि उस नक्शे के आधार पे गवर्नमेंट लैंड या उनकी जो लैंड नहीं होती उस पे कब्जे का प्रयास करते हैं, जो कि यहाँ पे एक नाले की ज़मीन में आपको भी आपके सामने है कि उन्होंने कब्जे का प्रयास किया और उसको यहाँ पे आज हटाया गया है। जहाँ तक बात है जेईई की, इसकी भी एक जांच कराई जाएगी कि अगर उस समय उन्होंने कहीं कोई अनियमितता होगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। पाल सुमीरा रेसिडेंसी जो किच्छा में टोल प्लाजा के पास NH9 पर स्थित है। मॉडर्न सुविधाओं, हरी भरी खुली जगहों और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पाल सुमीरा रेसिडेंसी लग्जरी लाइफस्टाइल की एक नई पहचान। घटना की जानकारी मिलते ही डीएम नैनीताल ललित मोहन रयाल और कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने तत्काल संज्ञान लिया। बुधवार सुबह प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीमों ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। पत्रकार दीपक की तहरीर पर थाना मुखानी में अजीत चौहान और अनिल चौहान के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की नियत से हमला करने के आरोप में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। एसएसपी नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने घटना को अत्यंत निंदनीय बताते हुए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। नैनीताल पुलिस ने स्पष्ट किया कि कानून को अपने हाथ में लेने वालों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। पत्रकारों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। बीते शाम को हमें संज्ञान में आया कि एक पत्रकार है जो एक साइट पे, पब्लिक प्लेस पे, वो किसी के घर पे भी नहीं, एक पब्लिक जगह पे अपना रिपोर्टिंग कर रहे थे और उसी दौरान जो है कुछ 2 दबंग लोग आके उसके साथ जो है बहुत ब्रूटल तरीके से मारपीट और हमला कर देता है, जानलेवा हमला कर देते हैं और उसको 20 फुट गहरे पर जो है बहुत रॉड और सब चीज़ें विभिन्न वस्तुओं से मारपीट करके उसको बहुत ब्रूटल हमला करते हैं। तो इस मामले को जैसे ही मेरे को जानकारी में आई, तत्काल मैंने CO, SHO और 112 की पुलिस और स्थानीय थाने के अलावा हल्द्वानी थाने के पुलिस को भी मोबिलाइज कर दिया था और जो है तत्काल जो है, क्योंकि स्विफ्ट रिस्पांस था, तो दोनों अभियुक्तों को, अपराधियों को हमने तत्काल हिरासत में ले लिया। फिर देर शाम को तहरीर भी आई इस घटना में और इस घटना में जो सुसंगत धाराओं में हमने अभी FIR पंजीकृत कर दिया। अभी जो है SHO द्वारा जो है अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मैसेज क्या है सर इस तरह के लोगों को? मैसेज यही है कि इस प्रकार खुली गुंडागर्दी जिसको बोलते हैं ना, बिना प्रोवोकेशन का या एकजुट होके किसी को पीट देना, एकजुट होके ग्रुप बना के, गैंग बना के जो है हमलावर होना, इस प्रकार की चीज़ों को कतई भी जो है बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस तरह से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला करना सीधे जनता और लोकतंत्र पर हमला नहीं है। कमेंट्स कर पत्रकारों की आवाज बने, खबर को शेयर करें और जुड़े रहे उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद खबरों के साथ। नमस्कार।